Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर है। 40 दिनों के लिए जेल से बाहर आया राम रहीम खूब मौज काट रहा है। बलात्कार और हत्या का दोषी बाबा सत्संग, म्यूजिक वीडियोस और दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है। खास बात यह है कि कई राजनेता तक राम रहीम के सत्संग में पहुंच रहे हैं। पैरोल पर बाहर आने के बाद राम रहीम ने अपनी खास शिष्या हनीप्रीत का नाम बदल दिया है। बागपत आश्रम में हनीप्रीत के नए नाम का ऐलान किया गया। राम रहीम ने कहा कि अब हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी होगा। खास बात यह है कि हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा रहा है। राम रहीम ने ही हनीप्रीत नाम दिया और अब उसे भी बदलकर रूहानी दीदी कर दिया। लेकिन इसके पीछे आखिर गेम प्लान है क्या? हनीप्रीत का सबसे पहले नाम 1999 में बदला गया। 2022 में फिर से जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने उसी परंपरा को दोहरा दिया, हनीप्रीत को रूहानी दीदी बना दिया। आपको बता दें कि राम रहीम हनीप्रीत को अपनी मुंह बोली बेटी कहते हैं। एक समय पर सिरसा डेरा में इस मुंह बोली बेटी की तूती बोलती थी। राम रहीम चाहता है कि एक बार फिर हनीप्रीत को वही ताकत मिल सके, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया। डेरा सच्चा सौदा में हनीप्रीत को फिर सक्रिय करने के लिए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर है और डेरा प्रमुख ने जेल से बाहर निकलकर यूपी के आश्रम से लगातार अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि हनीप्रीत को रूहानी दीदी बनाकर उसने अपनी गद्दी के साथ साथ करोड़ों अरबों रुपए के डेरे पर हनीप्रीत का प्रभाव और बढ़ा दिया है। राम रहीम और हनीप्रीत न सिर्फ एक दूसरे के राजदार हैं, बल्कि दोनों इतने करीब हैं कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 अगस्त 2017 को जब पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था, उस दिन भी हनीप्रीत ही राम रहीम के करीब थी। यहाँ तक कि गुरमीत राम रहीम जेल में हनीप्रीत को अपने करीब रखना चाहता था और इसके लिए उसने बाकायदा जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखने के साथ साथ कोर्ट में याचिका भी दाखिल की, जिसमें लिखा गया कि हनीप्रीत को उसके साथ रहने दिया जाए क्योंकि वो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है और वही उसे मसाज देती है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ये तड़प सिर्फ राम रहीम में नहीं थी, बल्कि हनीप्रीत ने भी अपने वकील के जरिए कोर्ट में आवेदन कर जेल में राम रहीम के साथ रहने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसका आवेदन भी खारिज कर दिया। हनीप्रीत की राम रहीम से पहली मुलाकात 1996 में हुई, जब वो डेरे के कॉलेज में 11वीं में पढ़ने आई। उसी साल राम रहीम लड़कियों को आशीर्वाद देने के बहाने उसके स्कूल में आया, तभी उसकी नजर प्रियंका तनेजा पर पड़ी। फिर 3 साल बाद प्रियंका का नाम हनीप्रीत कर दिया गया। हनीप्रीत अब गुरमीत की सबसे करीबी बन गई थी। गुरमीत उस पर इतना मेहरबान था कि उसे कभी डेरे से बाहर ही नहीं जाने दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई सब डेरे में ही करवाई, वहीं उसके नाम पर कई कारोबार तक खड़े कर दिए। प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत उर्फ रूहानी दीदी और विश्वास गुप्ता की शादी 14 फरवरी 1999 को डेरा प्रमुख राम रहीम ने ही कराई। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2009 में राम रहीम ने हनीप्रीत को गोद ले लिया और साल 2011 में हनीप्रीत के पति विश्वास गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर राम रहीम के कब्जे से अपनी पत्नी यानी हनीप्रीत को मुक्त कराने की मांग की। गुप्ता ने राम रहीम पर हनीप्रीत के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया। इस बार पैरोल पर आए राम रहीम को लेकर हरियाणा सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव और पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। कई बीजेपी नेता तो खुद राम रहीम के सत्संग में हिस्सा ले रहे हैं। राम रहीम ने जेल से बाहर आने के बाद 2 सत्संग भी सोशल मीडिया पर किए, जिसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और विदेशों में भी यूट्यूब पर खूब देखा गया। लेकिन आपको क्या लगता है, राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम एक बार फिर से बदलकर रूहानी दीदी जो रखा है, उसका आखिर मकसद क्या है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।